अपनी बहन बेटियों को, अपनी चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, नाना नानी, बुआजी फूफा जी, अंकल आंटी, सबको मैसेज कर दो कि भाई रे भगवान की कथा सुनो। ये तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? ये तो कर सकते हो। सबको मैसेज करो कि भगवान की कथा सुनो, ठाकुर की कथा सुनो। यही जीवन का आधार है। आइए, अब मैं पितरों की पूजा कर रहा हूं, और पूजा के अंदर में आपने कल भी देखा, और ये पूजा मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं जिनकी यहां पोथी चल रही है, जिनकी पोथी अब आगे होने वाली है, जो यजमान बनकर इस कथा का आनंद ले रहे हैं। मैं उन लोगों के निमित्त यह पूजा कर रहा हूं जिन्होंने श्रद्धा और विश्वास के साथ पोथी बिठा रखी। इसलिए हम कहते हैं ना, इस भागवत का जो पुण्य है, इस भागवत का जो पुण्य है, वह उन आत्माओं तक चला जाए, उन आत्माओं तक चला जाए। हाँ, बस हम यही चाहते हैं। तो मैं पितरों की पूजा कर रहा हूं, उन लोगों के लिए कर रहा हूं जिनकी यहां पोथी चल रही है। फिर बता देता हूं, जो यजमान बने हैं उन लोगों के लिए पूजा कर रहा हूं, जो पोथी बिठाएंगे आगे उनका मन बने, इसलिए मैं पूजा कर रहा हूं। अगर आपका मन पितरों के लिए बन गया मेरे बहन भाई, तो यह मान लीजिए तुम पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। तुम लोगों पर साक्षात प्रभु की कृपा हो गई है, तभी तुम्हारा मन बन रहा है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना मचल जाता है। ये मन बहुत मचलता है, बहुत उछल कूद करता है मन। तो मन की उछल कूद बंद हो, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि प्रसन्न मन से आप पितरों का पूजन करना, और पितरों को प्रार्थना करना कि आपके निमित्त ऐसी शक्ति दो मेरे को, ऐसी शक्ति दो मेरे को कि आपके निमित्त वो भागवत की पोथी करा पाऊं, भागवत की पोथी करा पाऊं, और मैं आपको भागवत की पोथी गया में सुना पाऊं। ये प्रार्थना पितरों से करना है। पक्का? रात को तो ग्रहण था, रात जगे कि सोए? रात को जगे कि सोए बताओ? कई तो खा पी के सो गए। एक दिन तुम लोगों से रहा नहीं जाता है। एक दिन में तुम लोगों के अंदर आग लग जाती है कि क्या होने वाला है। अगर महीने 20 दिन भी नहीं खाओ तो मरने वाले नहीं हो कहीं। अगर पानी बॉडी में मिलता रहे तो महीने 20 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एक दिन में आग लग जाती है बॉडी में। ये केवल देखो, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, मानो तो मान जाना, लेकिन हमारी भक्ति सही तरीके से पहुंचती नहीं है। अगर सही तरीके से हमारी भक्ति पहुंचती तो अभी तक बात कुछ और होती। दिखावे में दो दुनिया लोग ज्यादा जी रही है, दिखावे में लोग ज्यादा जी रहे। काश अगर उस जीवन को सही तरीके से जी लेता। किसको दिखाओगे? हाँ, किसको दिखाओगे? अगर कोई कह भी देगा यार बहुत बढ़िया, इसे क्या हो जाएगा तेरा? इसलिए अगर किसी ने कह दिया कि तेरा बहुत बढ़िया यार, आनंद, इससे क्या हो गया? दुनिया को नहीं, स्वांत सुख है, अपने निज का आनंद होना चाहिए। और वो आनंद आएगा श्रद्धा से, विश्वास से, भक्ति से आएगा। ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, और श्राद्ध शब्द ही श्रद्धा से बना हुआ श्राद्ध शब्द है, ध्यान रखना इस बात का। तो पितरों को हम आसन देंगे किसका? भैया उधर मोबाइल किसने चला रखा है? एक व्यक्ति का मोबाइल चल रहा है, किसका चल रहा है? बंद कर दो जरा। कथा तो अपनी ही चल रही है, मुझे पता है। आवाज आ रही है मेरी कथा की, मेरे को आवाज आ रही है। आवाज तो बहुत अच्छी आ रही है, बड़ी मीठी आवाज आ रही है। ये भैया आपने चला रखी है? किसने चला रखी है? ऑडियो चल रहा है? चलो ठीक है, आ रही मीठी आवाज आनी चाहिए कहीं से भी।
ये क्या है बताओ, क्या ये? जोर से बोलो, व्रत थोड़ी है आज। उस कुसा डाब है, ये डाब हम पितरों को आसन देंगे। और आज स्पेशल पूजा में पितरों के लिए अदरक चढ़ाएंगे। अदरक बहुत अद्भुत होती है पितरों के लिए, रामबाण काम करती है। पितरों के लिए पूजा में अदरक का भाव अद्भुत होता है, रामबाण काम करती है अदरक, इसलिए आज पितरों के लिए विशेष अदरक का भाव रख रहे हैं। चंदन आपको पता ही, सफेद चंदन पितरों को चढ़ाया जाता है, सफेद चंदन चढ़ाएंगे। और पितरों के लिए पुष्प भी हम सफेद ही चढ़ाएंगे, सफेद पुष्प चढ़ाएंगे। और ये मेरे हाथ में देखो क्या है, बता सकते हो कोई? ये क्या है? बोलो ना। ये जो है पितरों की मुक्ति का सबसे अच्छा साधन है। ये बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये तिल है, पितरों की मुक्ति के लिए होते, आप जानते हो सब। अगर तो जल में डालकर भगवान शिव को तिल चढ़ा देता है, पितरों की मुक्ति हो जाती है, यहां तक लिखा है। महाराज जी पहले क्यों नहीं बताते हो अभी? हम तो बताते हैं भैया रोज। ये सेव है और इसका फल है, सेव और केले का फल पितरों का भाव देंगे अभी। और किशमिश पितरों के लिए चढ़ाएंगे अभी, किशमिश चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे, यज्ञोपवीत चढ़ाएंगे, कपड़े वस्त्र चढ़ाएंगे, दुपट्टे चढ़ाएंगे, श्रृंगार चढ़ाएंगे और सब चीज चढ़ाएंगे। उसके बाद दीपदान कर देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे? दीपदान, दीप 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 दिखा देंगे। पितरों की महिमा गणी। पितरा की है महिमा घनी, कीवने परिणाम करा। पितरा की है महिमा घनी, कीवने परिणाम करा। परिणाम करा जी, परिणाम करा, परिणाम करा जी, परिणाम करा। पितरा की है महिमा घनी, कीवने परिणाम करा। पितरा की है महिमा घनी, कीवने परिणाम करा। हर दिन हर पल ध्यावा, मैं तुम्हारा पितर जी ने हर दिन हर पल ध्यावा। पितरा की आशीषा से ही मैं तो मौज मनावा, पितरा की आशीषा से ही मैं तो मौज मनावा। पितरा को तो, पितरा को तो, पितरा को तो चरणामृत मैं नित्य मारे मुखों में धरा। पितरा को तो चरणामृत मैं नित्य मारे मुखों में धरा। पितरा की है महिमा घनी, कीवने परिणाम करा। मारा सारा कार्य मारा पितर सफल बनावे, मारा सारा कार्य मारा पितर सफल बनावे। मारे घर संसार पे बेगैरी मैं लुटावे, मारे घर संसार पे बेगैरी मैं लुटावे। पितरा की ही
की है महिमा गणी, जीवन परिणाम करा। पितर जी के लावे, हमारे घर का मालिक मारा पितर जी के लावे। दास रवि यूं बोले वे ही माँ पर हुक्म चलावे, दास रवि यूं बोले वे ही माँ पर हुक्म चलावे। पितरा का में, पितरा का में, पितरा का में गुण गावा, भजन माही भाव भरा। पितरा का में गुण गावा, भजन माही भाव भरा। पितरा की है महिमा गणी, जीवन परिणाम करा। पितरा की है महिमा गणी, जीवन परिणाम करा, जीवन परिणाम करा, जीवन परिणाम करा, जीवन परिणाम करा। बोल पितरेश्वर भगवान की जय हो। समझ में आई? कुछ नहीं आई, कहानी बात है। हाँ, इस कथा के ऑनलाइन यजमान, मनोरथी यजमान डॉक्टर प्रेमलता वार्ष्णेय, जयपुर राजस्थान। जयपुर की धरती से आप इस कथा के ऑनलाइन यजमान बने हैं। आप पर भगवान महादेव की, श्याम बाबा की, ठाकुर जी की, पितरों की खूब खूब कृपा बनी रहे और आप पर ठाकुर की साक्षात कृपा हो, साक्षात कृपा हो, साक्षात कृपा हो। अब देखो, हम थोड़ी और चर्चा करते हैं। बहुत गहरी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। अपने पितरों के संबंधित जो भी चीजें आध्यात्म के अंदर जितनी हो सकती हम चर्चा करेंगे। एक छोटी सी बात बताऊं, आपको पता है? पहले सीधे बैठो, फिर एक प्यारी सी बात बताता हूं कि श्राद्ध का कितना मतलब महत्व है। श्राद्ध का कितना बड़ा महत्व है, ये बात अगर आपको सुन लोगे ना तो तुम्हारे हृदय पटल में बात अंकित हो जाएगी सदा सदा के लिए। महाभारत की कथा है, महाभारत की कथा है। एक बार बहुत सारे ऋषि कहां गए? बद्रिकाश्रम गए। कहां गए? जोर से बोलो। बद्रिकाश्रम कहां है? नहीं पता? बद्रिकाश्रम बद्रीनारायण को कहते हैं, बद्रीनाथ को कहते हैं। बद्रिकाश्रम गए बहुत सारे ऋषि, बहुत सारे महात्मा। और जब महात्मा बद्रिकाश्रम गए तो भगवान बद्रीनाथ के रूप में ठाकुर जी नारायण है। ये महाभारत की कथा है। भगवान बद्रीनाथ स्वयं, बद्रीनारायण भगवान स्वयं पिंडदान कर रहे थे, श्राद्ध कर रहे थे। कौन? महाभारत की कथा है, महाभारत पर्व में लिखी गई है। भगवान स्वयं बद्रीनाथ क्या कर रहे थे? श्राद्ध कर रहे थे, पिंडदान कर रहे थे। ऋषियों ने देखा, यार ये क्या हो रहा है? ये किनके लिए, इनका कौन पितर है?
इनका कौन पितर है, इनका कौन पूर्वज है जिनके लिए श्राद्ध कर रहे हैं? इनका कौन पितर, इनका कौन पूर्वज है जिनके लिए श्राद्ध कर रहे हैं? उन्होंने सब ऋषियों ने हाथ जोड़ के पूछा, नाथ एक बात बताओ, हे बद्रीश, हे नारायण हरि, बात बताओ क्या कि आप श्राद्ध कर रहे हो? आपका पूर्वज कौन है? अभी किसी पूर्वज का तो श्राद्ध किया जाता है, किसी का पितर का श्राद्ध किया जाता है। आपका पूर्वज कौन है जिसका आप श्राद्ध कर रहे हो? हमें तो दंग रह गए। नारायण श्री हरिकृष्ण भगवान बद्रीनाथ वो भी श्राद्ध कर रहे थे, वो भी तर्पण कर रहे थे, वो पिंडदान कर रहे थे। और ऋषियों में बड़ी उत्सुकता जगी कि भाई ये पिंडदान किसका कर रहे हैं, ये श्राद्ध किसका कर रहे हैं, इसका कोई दादा परदादा कौन है? तो उन्होंने धीरे से पूछा, नाथ ये बताओ कि आपके दादा परदादा पिता किसके श्राद्ध कर रहे हो आप? तो भगवान ने कहा, बिल्कुल सच ऋषियों ये बात है कि सभी का पिता भी मैं ही हूं, मां भी मैं हूं, दादा भी मैं हूं। भैया थोड़ा इको गूंज रहा है, हल्का सा डाउन करो, थोड़ा सा हल्का सा आवाज करो। सभी का दादा भी मैं हूं, परदादा भी मैं हूं, सड़दादा भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं, सब कुछ मैं हूं, लेकिन फिर भी कल वाला था वो सेम टू सेम था कि कुछ हिलाया आज? कल वाला पूरा करके छोड़ दो। ऑडियो गूंज तो नहीं रहा ना? बढ़िया जा रहा है, ठीक। तो भगवान ने पूछा कि ऋषियों आप बताओ। तो ऋषियों ने कहा कि प्रभु बात बताऊं आपको? तो क्या? भगवान ने कहा, सबका दादा भी मैं हूं, परदादा भी मैं हूं, सरदादा भी मैं हूं, लेकिन सबका मैं हूं, लेकिन मैं स्वयं पितृ रूप में विराजमान होकर श्राद्ध कर रहा हूं। मैं स्वयं पितृ रूप में विराजमान होकर ही श्राद्ध कर रहा हूं। कितनी गहरी बात है। परमात्मा स्वयं भी श्राद्ध करते, भगवान भी तर्पण करते, भगवान भी पिंडदान करते हैं। यहां तो भगवान राम लखन सीता जी यहां तो आए थे, गया में तो यहां की महिमा बड़ी है, शास्त्रों की महिमा बहुत बड़ी है। इसलिए परमात्मा भी पिंडदान करते हैं। और मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि मेरे बहन भाई, आपसे मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है कि इस समय आप कृष्ण को कृष्ण नहीं, नारायण को नारायण नहीं, नारायण ही पितृदेव के रूप में यहां विराजमान है। आप पितरों की पूजा कर रहे हो ना, तो पितरों की पूजा नहीं है ये भगवान आदि अनादि की पूजा है, नारायण की पूजा है ये। और जब आप पितरों का नाम गया में लेते हो और पितरों के नाम से भागवत की पोथी करवाते हो, जैसे ही आपके पितरों का नाम यहां उच्चारण किया जाता है, आपके पूर्वजों की आत्मा है, वो सोल है, वो एनर्जी है, वो सीधी भगवान के चरणों में चली जाती है। वो सीधी भगवान नारायण के चरणों में चली जाती है। इसलिए 16 दिन का इसलिए कोई काम नहीं है। 16 दिन का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा महत्व है कि पूछो मत। 16 दिन का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा भाव है 16 दिन का। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना करिए देते हैं कि सब काम बाद में कर लेना, ये काम सबसे पहले कर देना। अगर ये काम में चूक कर गए तुम, तो जीवन में बहुत बड़ी चूक कर जाओगे। और पितरों की मुक्ति अगर आप कराने में सफल हो गए मेरे बहन भाई, तो आपने जीवन का सबसे बड़ा कृपा हो गई, आप पर सबसे बड़ी कृपा हो गई। तो कोई पूछे कि महाराज जी की पितरों की कृपा होगी कैसे? तो सुनो भाई, पितरों की कृपा के लिए सबसे बड़ा कोई साधन है तो वो है पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी। और आप पर दया कौन करेंगे? ये वो पोथी है
ये वो भागवत की पोथी है जिसको सुनकर आपके पितरों की मुक्ति होती है और आपके पितृ सहज भाव से परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ये भागवत की वो पोथी है मेरे बहन भाई। इसलिए आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस भागवत की पोथी का हम जिक्र करेंगे, लेकिन श्याम बाबा से कहेंगे बाबा सुनो, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? मैं श्याम बाबा को प्रार्थना कर दूं? देखो आज तो मेरे हाथ में, देखो ये क्या है, ये बताएंगे, ये क्या बताओ, क्या लिखा है इसमें? गणेश पुराण नहीं है। ये है क्या? जोर से बोलो। ये गजेंद्र, आज छोटी छोटी पुस्तकें लेके आया हूं मैं ताकि आपको समझा दूं। ये गजेंद्र मोक्ष है, देखो ये गजेंद्र मोक्ष। और ये स्पेशल बताओ ये क्या? आपको समझ कुछ दिखाई दे रहा है? बोलो ना। ये नारायण कवच, विष्णु सहस्त्र नाम,